रिएक्शन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जितने भी आज जुड़े हैं, सबको स्वागत है, नमन है, वंदन है। तो सबसे पहले अपने माता पिता को मैं नमन करना चाहता हूँ, जो ये पृथ्वी पे मुझे लाए और आप लोग के सामने मैं हूँ। नमन करना चाहता हूँ ये जड़ी बूटी के राजा गैनोडर्मा को, जो मुझे 35 साल के बाद मिला। अब मेरी जिंदगी में नया बदलाव आया। नमन करना चाहता हूँ दातुक डॉक्टर लिम्स यूजिन को, जो ऐसा सिस्टम फॉलो किए और मुझे जब पता चला वो फॉलो पे चल रहा हूँ और आज आप लोग का बीच में हूँ। नमन करना चाहता हूँ के एन बसुपलैया रत्ना मैम को, जो उन्होंने इंडिया में लाए, और इंडिया में नहीं लाते तो हम लोग शायद इस तरह से नहीं मिल पाते। तो नमन करता हूँ गुरु माता गुरु पिता को। नमन करना चाहता हूँ आर डी पटेल सर को, आशा मैम को, पूरा फैमिली को नमन करना चाहता हूँ कि वो मुंबई आए और मुझसे मुलाकात हुए और मेरी जिंदगी बदल गई। मुंबई के लोग बोलते भी हैं कि उपेंद्र साहब के भगवान है आर डी पटेल, तो हम ये सक्षम भी हूँ सर, मानने को तैयार भी हूँ। लोग बहुत जन बोल भी दिए हैं, मुंह पे भी बोल दिए आपका भगवान आने वाले हैं, मतलब कोई ठीक नहीं, बहुत अच्छी सर। तो जो लोग बोलते हैं हम करने के भी तैयार हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। अभी दूसरा भी भगवान आ गया है, राम लक्ष्मण दोनों आ गए हैं। पहला है आर डी पटेल सर, तो दूसरा अशोक सर को माना हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी को भी अगर आप मानते हो तो दिल से मानिए, आपका मनोकामना पूर्ण होता है, ये मेरे साथ है, चलता है। नमन करना चाहता हूँ के अग्रवाल सर, प्रिय रंजन सर, कुंदन कुमार, रोशन कुमार को सर। सबका मीटिंग देखता हूँ और मैं अपने आप में ढालता हूँ, तभी मैं बोल पाता हूँ। नमन करना चाहता हूँ अपने पिता तुल्य यहाँ जुड़े हुए हैं श्याम लाल यादव जी को। उनका आशीर्वाद है हमारे लिए, उनको आशीर्वाद हमेशा लेके चलता हूँ। और श्याम सुंदर मौर्य सर को नमन करना चाहता हूँ, जो बहुत ज्ञान की बातें हमको देते हैं, कभी कभी फोन करता हूँ तो अच्छा लगता है। नमन करना चाहता हूँ लक्ष्मी जी, ओम प्रकाश जी, बाल कृष्णा थारू जी, और बाघ मारने वाले का नाम भूल गया हूँ सर, थोड़ा बताइए सर। रविंद्र सर, जीत बहादुर सर, बहुत सारे लोग हैं। यस सर, सबको डांस मुकुंद मुकुंद डांस। प्रसाद भी, मुकुंद प्रसाद और सुखराम सर। देवरानी जी, जेठानी जी, संगीता जी, सबको नमन करना चाहता हूँ। जितने भी जुड़े हैं अपना, मेरा डाउन लाइन अप लाइन, सबको नमन करना चाहता हूँ। और आज जितने भी जुड़े हैं ये चैनल में मुझे सुन रहे हैं, कानों तक आवाज आ रहा है, तो सबसे पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बोले भी अशोक सर को क्या पता चल गया कि इस बारे में बोलने वाले हैं। तो सत्संग, बोले भी सत्संग सुनने आप भी जुड़ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा वहां क्लिक हो गए कि सर कैसे मालूम पड़ेगा, सत्संग के बारे में बताने वाला हूँ मैं। सत्य मतलब क्या होता है? सत्य मतलब सत्य, मतलब सच्चा। संग मतलब साथ होना। अगर इसका मतलब जान गए तो आपको जिंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता। सत्य संग मतलब सच्चा का संगत। दुनिया में हर इंसान जीता है, लेकिन जो सत्संग के मायने जान जाता है उसका जिंदगी जो है ना, तकलीफियां बहुत आती है, लेकिन कैसा चले जाता है कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन जिसका सत्संग सही ना हो, लोगों का संगत बराबर ना हो, तो उसका तकलीफियत आती है। पैसे बहुत रहते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा सामना करना पड़ता है कि वो जिंदगी भर परेशान ही रहता है, लास्ट में चले भी जाता है। तो जिंदगी में सत्संग का बहुत बड़ा मायने है। हम भी यहाँ सत्य संग है, क्या है ये भी सत्य संग है, यानी कि सच्चा का। ये क्या है गैनोडर्मा? सच्चा है। क्योंकि गूगल में जब सर्च करते हैं किंग ऑफ द हर्ब, जड़ी बूटी के राजा कौन है, तो गैनोडर्मा आ जाता है। गूगल तो झूठ नहीं बोलता है। गूगल का अगर पूछेंगे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी ही बताएंगे। तो इस तरह से सत्संग का मतलब होता है। तो हम फिर एक बार नमन करना चाहता हूँ अशोक सर और आशा मैम, संभा मैम को। ये मौका मुझे मिलता है और यहाँ डेली डेली कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि हम सीखने आते हैं, सिखाने नहीं आते हैं। तो दोस्तों मेरा जिंदगी, यहाँ से मीटिंग मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। मेरी जिंदगी जो थी बढ़िया से जी रहा था। ट्रेन में जा रहा था, टिकट नहीं थी। जब टीटी आ जाता था ना, तो भागने का दिल कर, ऐसा लग रहा था ट्रेन के नीचे दौड़ जाओ, वैसे ही चालू में। क्या था? ट्रेन में जा रहा था लेकिन टिकट नहीं थी। कभी ट्रेन टीटी आ गया तो समझिए क्या हालत हुआ होगा। इसी तरह से मेरा जिंदगी चल रही थी। मतलब सब कुछ था, लेकिन डिफिनिट नहीं था। भगवान के रूप में हमारे पास डीएक्शन वाले आए, और डीएक्शन सबसे पहला हमको ये चाय का ज्ञान दिए। और चाय के ज्ञान ने थोड़ा थोड़ा विश्वास किया, मैंने क्या किया? आत्मविश्वास किया।
और ये बदली किया। फिर आया हमारे जीवन में, ये आया, इससे भी विश्वास किया हमने। क्या किया? विश्वास किया। और चाय बदला, साबुन बदला। फिर मैंने ये भी बदल दिया, पेस्ट बदल दिया। और उसके बाद में आज हमारे घर पे टाटा को टाटा कर दिया, ये ला दिया पिंक सॉल्ट। फिर हमने ये भी बदल दिया। ये क्या है? बहुत छोटा छोटा चीज है। क्या है? टेलकम पाउडर। पहले पॉन्ड से लगाया करते थे, लेकिन जब ये लगाना चालू किया तो हमारी जिंदगी बदल गई। फिर मैंने खाने में ये ला डाल दिया। आज हम प्रोडक्ट के बारे में अंदर नहीं घुसूंगा ज्यादा, एकदम नहीं घुसूंगा, क्योंकि बोल बोल के थक गया हूँ। हम बदलाव कैसा किया उसके बारे में बोलूंगा, आज प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा। तो ध्यान रहे, हमने ये खाने में डाल दिया। ये खाने में क्या हुआ, जो भी मैं खाना खाता था वो कमियों को पूरा कर दिया। और आज आप लोग के बीच में 25 साल पहले मैं बुढ़ा हो चुका था। मुझे मेरा फोटो देखेंगे ना आप लोग तो पहचानेंगे ही नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। अगर पटेल सर जुड़े होंगे तो मेरा फोटो 25 साल पहले वाला देखे हैं। बोले उपेंद्र साहब आप हैं ये? कमाल इसका है, मेरा कमाल नहीं है। क्योंकि आप जहां काम कर रहे हो वहां पैसा ना मिला तो काम करेंगे क्या आप? बताइए बताइए, काम करेंगे क्या? उसी तरह से हम शरीर को खाना भोजन दे रहे हैं, लेकिन शरीर खुश नहीं हो रहा, खाली जबान खुश हो रहा है। चटर चटर खा रहे हैं हम लोग, जबान खुश हो रहा है, शरीर को पेटे नहीं भरता है। तो शरीर बोलता है जबान से, शरीर क्या बोलता है? जबान से बोलता है अरे भाई क्या खाने का, क्या तुम खा रहे हो? जबान क्या बोलता है पता है? अरे तुमको जो करना है कर, मुझे जो खाना है खाऊंगा। हम चाइनीज खाऊंगा, हम पिज्जा बर्गर खाऊंगा, चटक बढ़िया लगता है, हम अचार चाटूंगा। बोलता है नीम का पत्ता भी कभी खा ले, बोले मैं नहीं खाऊंगा भाई, हमको अच्छा नहीं लगता है। अब ये दोनों में लड़ाई हो जाती है भाई, शरीर से या जबान से, दोनों में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तुम खा जो खाने का, मैं काम ही नहीं करूंगी। पेनक्रियाज बाबा नम, पेनक्रियाज बाबा क्या होता है? नम हो जाते हैं। अगला दिन उठता है बदन दर्द कर, अरे बाबा बहुत बदन दर्द करने लगा, मैं क्या करूं? डॉक्टर पास गए, डॉक्टर क्या है? अदालत है। किसका? जबान का और बॉडी का अदालत है वो। फिर डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? भाई चटर पटर मत खाओ, मसाला बंद करो। हाँ? मसाला बंद करो, पहले मसाला ही बंद कराते। ज्यादा मसाला वाला मत खाओ, ज्यादा तेल मत खाओ, ज्यादा चटर पटर मत खाओ, यही बोलता है ना। तो हमने ये समझ के, जो नहीं समझ पाता है वही हॉस्पिटल का चक्कर मारता है। ध्यान रखे, ये शरीर नेचुरल है, ये शरीर को कुछ भी नहीं चाहिए, अपना जीवन में सिर्फ बदली कर दीजिए। हम जिस तरह से बदली किया हूं, जब से गैनोडर्मा का चाय आई है, ऋषि गैनो टी, हम बाहर का चाय नहीं पीते, बाहर का पाउडर भी नहीं लगाते, बाहर का पेस्ट भी मैं नहीं करता, बाहर का नमक भी हम नहीं खाते। इसीलिए आज आप लोग का बीच में हूँ, बोल भी पा रहा हूँ। और अगर किसी तरह से रोग आपका हो गया है, हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है। हम बोलता भी हूँ, रातें ढलती नहीं, दिन निकलता नहीं, उसके मर्जी बगैर पत्ता हिलता भी नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, जिंदगी एक खिलौना है। ठीक है, तो अगर हो भी गया है तो अपना जिंदगी में ये शामिल कर लीजिए। ये इसको बोलते हैं RGGL। आरजी के काम है, जो भी टॉक्सिन आपका अंदर रहेगा वो धीरे 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 खत्म कर देगा। RGL का काम है धीरे 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 आपका बॉडी को संतुलन कर लेगा, बस। अब ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में हम नहीं बोलूंगा, इसी तरह से बोलूंगा। और अभी गर्मी का टाइम है, आप देख भी रहे हो, ये बदल दीजिए। पानी 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 में दिखाई दे रहा है कुछ आप लोगों को? पानी में दिखाई दे रहा है कुछ? बोलिए कोई। लेमन जी है, बदल दीजिए। सादा पानी मत पीजिए, लेमन जी डाल के पीजिए। ऋषि गैनो टी अभी ज्यादा नहीं काम करेगा जितना लेमन टी काम करेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत हीट है, अभी भी पसीना पसीना हो रहा हूँ। तो जैसा मौसम वैसा काम भी कीजिए। ठंडी है तो गर्म चाय पीजिए, अभी गर्मी आ गया है तो लेमन टी डाल के पानी में पीजिए। यही जिंदगी का बदलाव है। तो दोस्तों, अब हम ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा। और हमारे बीच में मेस्कुटो भी है। और सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है हमारे पास, जैगरिंग आ भी गया है, जैगरिंग गुड़। शक्कर को बाय बाय कीजिए, क्योंकि शक्कर बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें 76 चीज डाल के साफ किया जाता है, तब शक्कर बनता है।
तो उसका गुण क्या होगा हम ज्यादा विस्तार नहीं बताऊंगा। घर में अगर सफल रहना चाहते हो, बीमारी से मुक्त रहना चाहते हो, तो शक्कर को बाय बाय करके ये गुड़ लेकर जाइए। जैगरीन बहुत ऊपर है, सुपर के ऊपर है गुड़। उसके बाद में हमारे पास सबसे ज्यादा हमको अभी अच्छा लग रहा है जो प्रोडक्ट पे हम काम कर रहा हूँ, हेल्थी बोन्स। अगर जिंदगी में शरीर जो चलता है ना हड्डी से चलता है, ध्यान रख लीजिए, पूरा हड्डी से ही चलता है। हड्डी को क्या चाहिए? हड्डी को दो चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए और हेप्टोग्लोबिन चाहिए। अगर आप ये ले लेते हो तो आपका ये दो चीज से निजात मिल जाएगा। कभी हड्डी दर्द नहीं करेगा, हड्डी कमजोर नहीं होगा। और हड्डी अच्छा, जो शरीर है ढांचा है, लेकिन हड्डी जो कामयाब होता है, हड्डी जब मजबूत होता है आपका, तो कोई रोग नहीं होता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और खास करके महिलाओं के लिए रामबाण निकला है। जो महिला, जितना महिला जुड़े हैं सबको नमन करना चाहता हूँ। अगर ये ले लें, पर डे एक गोली खाएं 90 दिन तक। कितना? 90 दिन तक खाएं। 90 दिन के बाद में 8 दिन छोड़ दें, 8 दिन फिर नहीं खाना है, और 8 दिन के बाद में फिर खाना चालू कर दीजिए। आपका हड्डी जो है से मजबूत हो जाएगा। होता क्या है, जैसे पीरियड टाइम आता है, तो पीरियड में पूरा कैल्शियम जो होता है और जो हेप्टोग्लोबिन होता है उनके जरिए से बहाव हो जाता है ना, तो वो कमजोर ज्यादा होने का मतलब उम्मीद हो जाता है। लेकिन अगर आप ये ले लेते हो और इसके साथ साथ में ये खा लेते हो, तो जो कमजोरियां का जो आपका समस्याएं है ना, कमजोरी का समस्याएं महिलाओं को, ये कभी नहीं होगा। होगा, कचरे के रूप में चले जाएगा, लेकिन कैल्शियम जो मेन है वो मिल जाएगा, और आपको कभी डॉक्टर पास नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, सही बात है। अब डॉक्टर से प्यार कर रहेगा, जाना जरूरी है क्या? शरीर अपना है, कैसा देखना है वो देखिए। अगर ये लगा लेते हो आप, मैं सही बोलता हूँ, ये सब पूरा हड्डी का कैल्शियम और हेमोग्लोबिन दे देता है, और ये जो है ब्लड को आपको ताजा कर देता है। आपको कभी रोग नहीं होगा। अगर रोग नहीं होगा, चलिए ठीक हो गए, अब हम प्रोडक्ट खत्म कर देते हैं दाइन। तो इस तरह से अपना जिंदगी बदल सकते हो। डिएक्शन जिंदगी बदलने का नाम है। किसके लिए? अपने लिए। और किसके लिए? अपनों के लिए। जिसको भी अपना मानते हो उसके लिए भी बदल दो। हम लोग गलती क्या करते हैं पता है? उठाए, गए किसी के पास, इसका 50 प्रकार का फायदे बता देते हैं। कितना? 50 प्रकार का फायदे बता देते हैं, और उसको फायदा होता है 5 प्रकार का। कितना? 5 प्रकार फायदा होता है। बाद में क्या बोलता है मालूम? उपेंद्र साहब ने झूठा बोला था। 50 प्रकार का फायदा बता दिया, यहाँ 5 प्रकार की फायदा नहीं करता है। गलत कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए सबको नमन बंधन है। जब भी प्रोडक्ट के बारे में बताइए, 2 या 3 ही फायदा बताइए बस। 2 या 3 फायदा आप बताते हो, अगर अगर वो 10 फायदा उसका हो जाएगा तो रिटेन आएगा। और आपको बोला ये भी होता था बढ़िया होगा, ये होता था बढ़िया होगा, क्या उपेंद्र साहब आप तो 3 ही फायदा बोलने का हम इतने जानते थे ना, इसके लिए इतने बोला। उसका दिल क्या होगा? और मजबूत हो जाएगा, और भी आपका बिजनेस जो है और चार चांद लग जाएगा। ये मीटिंग के जरिए आज मैं टॉपिक भी यही लिया हूँ कि प्रोडक्ट के बारे में कैसा बात करने का, एकदम कम बोलने का। प्रोडक्ट देखिए, हमें ये दोनों बताया, कितना आम आदमी 2 सेकेंड के अंदर खलास किया। बस ज्यादा बोलने से क्या होता है, ज्यादा वो आदमी बोलता है जो झूठा होता है। ध्यान रखिए, क्योंकि उसको पटाना होता है ना, और जो सच्चा है उसको पटाने की जरूरत है। एक दो, आज न कल जिसका नसीब में वो चुन लेगा, और जिसका नसीब हुआ नहीं होगा ना, तो आप कितना भी कर लीजिए। बहुत ऐसे दुनिया में है कि हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के पूरा परेशान है, लेकिन हम लोग को बात नहीं सुनेंगे। सही बात है। सिर्फ अपना शरीर को क्या चाहिए उसको खुद ही पता नहीं है, इसीलिए परेशान है। दो शरीर को सिर्फ 3 ही चीज चाहिए, हवा, पानी और खुराक। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सबको, अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट फायदा हो गया तो सबसे सपने आवश्यकता तो पूरा हो गया, शरीर का आवश्यकता पूरा हो गया। उसके बाद क्या चाहिए? सपने पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। सपने कैसा पूरा होगा? काम करने से होगा, कि होम मीटिंग करने से होगा, हर तरह से बताने से तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले जो भी काम कर रहे हैं, अरे हम कैसे बतावे, 12 घंटा के काम नौकरी करते हैं, हम भी टेलर का बिजनेस चलाते हैं, कोई सैलून में दाढ़ी बनाते हैं, कोई क्या क्या कर रहा है, सही बात है कर रहे हैं। हम कैसे बता सकते हैं? बताइए कैसे बताएंगे, हम तो बहुत बिजी हैं। और महिलाएं लोग, अरे हम कैसे करें, छोटा बच्चा है हमारे पास,
खाना बनाना पड़ता है हमको। पति को फिर आते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, मैं कैसे जाऊं? जिंदगी बदलने के लिए बहाने 999 हैं। कितना? 999 जिंदगी बदलने का नहीं, 999 बहाने हैं। अरे सच्चा फोकस रखो। तो इस पे एक कहानी बोल देता हूँ। एक फैक्ट्री था। फैक्ट्री कहाँ था? यूपी में था। और बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बड़ा फैक्ट्री था, बहुत अच्छा चल रहा था। चलते चलते एक दिन मशीन बंद हो गई। मशीन क्या हुआ? बंद हो गई। यूपी के जितने मैकेनिक था, पूरा बनाते बनाते थक गई, मशीन चालू नहीं हुआ। मशीन चालू नहीं होने के कारण जो है वो परेशान हो गए और बोले बम्बई फोन करते, कोई मैकेनिक है तो हमारा मशीन चालू करते। और वो चालू बम्बई फोन करते हैं, प्लेन का टिकट भेजते हैं, भाई आओ और मेरा मशीन चालू कर दो प्लीज। तो मशीन चालू करने मुंबई से आदमी गया मैकेनिक, और जाने के बाद पूरा मशीन देखा, और देखने के बाद में दो हथौड़ी मारा, मशीन चालू। ध्यान से सुनिएगा। दो ही हथौड़ी मारा, मशीन चालू हो गई, बोले आपका काम हो गया। फिर टिकट तो था, बोले सर पैसा कितना हो गया? कंपनी का मालिक बोला सर पैसा कितना हो गया? बोला 1 लाख रुपया। अरे वो जो परेशान हो गए, बोला 1 लाख रुपया? दो हथौड़ी मारे, दो हथौड़ी का 1 लाख रुपया, ये क्या न्याय है यार आपका? बोला क्या बात है, दो हथौड़ी मारने का 1 लाख रुपया, यार ज्यादा नहीं हो गया सर? बोला नहीं ज्यादा नहीं है, हथौड़ी मारने का तो खाली 2 रुपया था। 99,998 रुपया कहाँ मारने का था हथौड़ी, उसका है सर। तो रिएक्शन के अंदर आ गए हैं तो बहाना मत करो, हथौड़ी कहाँ मारने का है उसके बारे में सोचे। जरूरी नहीं है सामने वाला परेशान है, काम कर रहा है, चाय का गिलास धो रहा है, उसको चाय चाय ये रिएक्शन करोगे, ये चाय अच्छा है पति, अरे कहाँ वेस्ट गया है भाई। उसको पहले लाओ, सुनने लायक बनाओ, उसके बाद बातें करो। ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ नंबर ले लेना है, बाद में शांति से मिलना है, और उसको अच्छे से हथौड़ी मारना है। और हथौड़ी का कीमत रहेगा 1 लाख रुपया। जहां तक मेरा मानना है, मैं भी अभी पार्ट टाइम ही रिएक्शन कर रहा हूँ, आप लोग को सबको पता है जितने भी जुड़े हुए हैं। तो पार्ट टाइम में ही अभी भी बताना चाहता हूँ कि पार्ट टाइम में ही मैं हथौड़ी मारना जान गया। अरे ये हथौड़ी का कमाल है कि मैं डायमंड भी बन गया। और नहीं तो जितना बिजी मैं था, शायद कोई बिजी होगा। आए हैं बहुत जन मेरे दुकान पे आके देख के गए हैं, मैं कैसा रिएक्शन कर लेता हूँ। सब लोग परेशान हुए, पटेल सर को नमन करना चाहता था मैं इनको। वो आए थे दुकान पे बैठे, उपेंद्र साहब कैसे तुम रिएक्शन कर लेते हो बताओ, इतना बिजी, बाप रे बाप। चाय पिलाने के लिए भी टाइम नहीं होता है आपको पास, जरा भी टाइम नहीं है, फिर भी रिएक्शन कर लेते हो। ये क्या भाई, राज की बात क्या है, पूछते हैं हमको। अशोक सर भी आए, लक्ष्मी जी भी आई है, अभी देवरानी जी भी आएगी हमारी दुकान पे, गारंटी बोलता हूँ। तो कहने के मतलब है इतना बिजी होने के बाद में भी करता हूँ, तो हथौड़ी का कमाल है। हथौड़ी तो 2 रुपया का था। कितने का था हथौड़ी मारा? 2 रुपया का। लेकिन हमारा चार्ज जो है 99,998 रुपया। दोस्तों मैसेज देना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा रिएक्शन करो। 24 घंटा बता रहे तो किसी को, अरे अगर दिल से 4 घंटा भी रिएक्शन कर लोगे ना, आपको जिंदगी बदलने से कोई नहीं रह सकता, ये गारंटी है। तो थोड़ा सा हम लेना चाहता हूँ, सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, जितने भी जुड़े हैं सबको हम बोलना चाहता हूँ। कोको जी का टेस्ट जो है, चेक कीजिएगा फटाफट। और अशोक सर जरा तैयार हो जाइएगा, अशोक सर। सर अशोक सर रिजॉइनिंग रिजॉइनिंग का टाइम आ जरा, गया है। क्या रिजॉइनिंग का बात कर टाइम रहे थे? रिजॉइनिंग का टाइम हो गया है, क्योंकि पता नहीं चलता ना, इतना अच्छा प्रोग्राम देते हैं तो फटाफट समय जल्दी जल्दी बीत जाता है। तो अभी हम लोग तो रिजॉइनिंग करेंगे दोस्तों, और अब यहाँ से हम लोगों का आज का प्रोग्राम का मोड कुछ अलग होने वाला है, तो हम सब लोग तैयार हैं। और हम लोग सेकंड सेशन भी लेंगे, तो फटाफट सब लोग रिजॉइन करें, उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। ओके, प्लीज रिजॉइन। टाइम में देने के लिए चेटिंग तैयारी रखिए, चेटिंग सब लोग तैयार रखिए, प्लीज चेटिंग तैयार रखिए। कोको जी का टेस्ट खट्टा मीठा है, सही है या गलत? फटाफट फटाफट। अरे अशोक सर फटाफट मेरे को बताइएगा, कोको जी का टेस्ट जो है खट्टा मीठा है, सही है या गलत है? नो 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 बोल के आ रहा है, गलत गलत बोल रहे हैं। कैडबरी की तरह वाह, है, सोनी जी बोल रही हैं, बाकी सब साथी नो नो बोल रहे हैं। थैंक यू, 100% पास हो गए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। तो हमारा हमारा नमक में गैनोडर्मा मिला हुआ है, सही है या गलत है? जल्दी फटाफट फटाफट, कम ऑन।
नो नो आवाज आ रहा है, गलत आवाज आ रहा है, सही नहीं। नो नो आ रहा है। एक साथी हमारे सही बोले हैं। विनोद सर कहीं से, अच्छा नहीं नहीं, सही गलत बोले हैं, सही से। संगमित्रा जी यस बोल रहे हैं, संगमित्रा जी यस बोल चलिए। रहे हैं। अभी भी मीठे का आवाज आ रहा है, कभी का सवाल खत्म हो गया, अब जाके मीठा बोल रहे हैं। सर नमक मीठा कैसे हो गया सर? वो तो फोकोजी के लिए था। ओके ओके। चलिए, दूसरा सवाल। सब लोग रेडी रहिएगा, फटाफट फटाफट जवाब दीजिएगा। एस्पिरुलिना में गैनोडर्मा मिला हुआ है, सही है या गलत है? जल्दी, फास्ट, कम ऑन, जल्दी बताइएगा। गलत नहीं, नो एस्पिरुलिना में नो। गलत नहीं नहीं नहीं, नो नो आ रहा है सर। इस किसने पहिला में सही दिया? गैनोडर्मा नहीं है, इस पहिला में गैनोडर्मा नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं। अंजू का सब्जी मिला हुआ है बोल के बोल रही है। ये बाकी बाकी सभी तो लोग नो 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 बोल रहे हैं। जी। जानना बहुत जरूरी था, और सही बोला जाएगा तो ऐसा भी थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले सचमुच में क्या है। होता क्या है, मीटिंग देने समय गलती हो जाती है, वो मीटिंग देते समय बोलना कुछ चाहिए तो बहुत जगह बोल देते हैं इसमें गैनोडर्मा भी है। दोस्तों बताना चाहता हूँ, सचमुच में गैनोडर्मा इसमें नहीं है। चाहे ये नमक में भी गैनोडर्मा नहीं है, ध्यान रखिए सब लोग। गैनोडर्मा किस में है? तो गैनोडर्मा 100% ये है। हमारा जो है प्रोडक्ट चार पांच है अलग अलग, जो कॉडी शेप एकदम अलग है, उसमें गैनोडर्मा नहीं है। नोनी जी उसमें भी नहीं है, एस्पिरुना उसमें भी नहीं है। ये जान लीजिए, ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज सब लोग जान गए, बहुत सबको नमन करना चाहता हूँ। जितना भी सवाल जवाब हुआ जो अच्छा दिए, सबको स्वागत करना चाहता हूँ। तो हम एक सवाल के साथ, ये एक कहानी के साथ मैं आप लोग को जिंदगी बदलना कोशिश करूंगा, शायद आप लोग का जिंदगी बदल जाएगा। एक कुत्ता था, कुत्ता बहुत जोर भूख लगी थी कुत्ते को, और जा रहा था रास्ते में तो एक खरगोश निकला, और खरगोश के देख के कुत्ता भागा, खरगोश भी भागा, कुत्ता भागा, खरगोश भी भागा, लेकिन खरगोश एक बिल में जाके सिमट गया। अब कुत्ता तो देख लिया था खरगोश को, कुत्ता वहीं भौं 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 भौंकने लगे, और जब भौंकने लगे तो बहुत हजारों हजार कुत्ता आ गया वहां, हजार हजार कुत्ता जमा हो गए, और कुत्ते लोग को पता ही नहीं चला कि मतलब किस वजह से ये भौंक रहा है। हुआ क्या, 5 कुत्ता चले गए, 10 कुत्ता चले गए, 15 कुत्ता चले गए, ऐसा करते करते सब चले गए, लेकिन एक कुत्ता जो था वो वहीं के वहीं बैठा रह गया, वहीं के वहीं बैठा रह गया। अब क्यों बैठा रह गया, सब लोग बताइए, सवाल जवाब कीजिए जरा, यहाँ फटाक से नहीं, आधा से ज्यादा सवाल जवाब आ जाना चाहिए। वो कुत्ता क्यों बैठा रह गया था? सब लोग गए, हजारों कुत्ता आए, सब चले गए, वो कुत्ता वहीं के वहीं बैठा रह गया, इसीलिए तो वो आंखों से देखा था कि ये इसी में घुसा हुआ है। क्या किया था? अपना आंखों से देखा था खरगोश इसमें घुसा था, इसीलिए वहीं बैठा रह गया। वो सब जाने दिया, लेकिन वो कहीं नहीं गया। दोस्तों इस मैसेज के अनुसार से मैं बताना चाहता हूं, आप लोग भी आंखें खोल लीजिए। डीएक्शन के अंदर लोगों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, लाखों रुपया कमाने वाले बहुत है, आप भी हो सकते हैं। जिस तरह से वो बैठा रह गया, उसी तरह से आप भी बैठे रह जाइए, डीएक्शन में काम करते रहिए, वो लाखों रुपया आपको भी मिल सकता है। लेकिन फोकस को बनाए रखना पड़ेगा। जब तक फोकस को नहीं बनाएंगे, तब तक काम नहीं होने वाला है। फोकस से काम करें, एकदम फोकस, जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन फोकस आपको होना चाहिए। कपड़ा मापता हूँ ना, मापते मापते कुछ कोई गुटखा खाता रहता तो बोलता हूँ, सर शरीर से प्यार नहीं करते तो, अरे मास्टर करता हूँ, उसमें क्या होगा? बोले सर ये गुटखा खाए होंगे हो। अरे आदत है, क्या करेंगे? बोले सर आदत को बदल दीजिए सर, थोड़ा सा अगर खा भी रहे बहुत अच्छा सर खाइए, ये थोड़ा सा मुंह में रख लीजिए। इसको बोलता है फोकस। हमने क्या कर रहा था, कपड़े का माप ले रहा था, लेकिन वहां फोकस अपना लगा दिया। किसी को गैस बन रहा है तो उसको ये कोई परेशान है तो उसको डीएक्शन का प्रोडक्ट बता दिया, इसी को फोकस बोलता है, क्योंकि हमको पता है खरगोश यही है, पैसा यही है। दोस्तों कुत्ता हार गया, खरगोश को बोला भाई तुम बाहर आ जाओ। खरगोश ने क्या बोला? तुम बाहर आ जाओ, तुम जीत गए, मैं हार गया, इतने आए सब चले गए, लेकिन तुमने नहीं निकला, अब वादा करता हूं तुम्हें नहीं खाऊंगा, आ जाओ बाहर से। खरगोश बाहर आता है, बोला अब एक सवाल का जवाब मुझे दे दो। बोला बताइए। बोला मैं तुमसे दौड़ने में आगे, हर चीज में आगे है, लेकिन तुमको पकड़ नहीं पाया, और इंतजार करना पड़ा, और बहुत पैरवी करने के बाद तुम बाहर आए, इसका राज क्या हो सकता है? एक ही सवाल जवाब था। खरगोश बोला तुम पेट के लिए भाग रहे थे, और मैं जिंदगी के लिए भाग रहा था। अगर पेट के लिए भागना है तो जो कर रहे हैं करते रहिए, कोई बात नहीं है,
लेकिन अगर जिंदगी के लिए बदलना है या जिंदगी के लिए काम करना है तो डीएक्शन में आ जाइए, वेलकम है आप लोग को। डीएक्शन का जो फोकस है बनाए रखें, क्योंकि डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म ये दुनिया में अभी नहीं है। जो 2002 में जुड़े थे, जो अभी तक टिक गए हैं, 5 लाख से नीचे नहीं आ रहा है। देखिए इतिहास है, उठा के देखिए। लेकिन कितने आए ना, कितने चले गए, आज भी दर दर दरवाजा भटक रहे हैं। ये भी देखा हूं मैं। नरेंद्र त्रिवेदी सर को नमन करना चाहता हूँ। दुकान में 12 बजे मीटिंग थी। अब मीटिंग होने बाद में एक बंदा आता है मेरा दुकान पे, बैंक वाला, सुनिएगा सुनिएगा, बैंक वाला आया। बोले यार उसको देखा हूँ कहीं मैं। बोला कहाँ देखे भैया? बोले मैं डीएक्शन में ज्वाइंट हुआ था यार 2002-3 में, लेकिन मैं डीएक्शन छोड़ दिया। तो मैं बोला पता है कि ये कौन है? बोला हाँ नरेंद्र त्रिवेदी सर हैं। मैं बोला आज भी रिएक्शन में है, और इनका 5 लाख रुपया महीना आता है, बताओ। और ऐसा घर बनाए हैं कि जब भी लखनऊ से गुजरते हैं लोग, वहां देख के 2 मिनट खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। वो पसीना पसीना हो गया। मैं बोला जब रिएक्शन आप छोड़ दिए, आप अपनी औकात झाँक के देखो क्या है। तो दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं है मेरा है। तो अगर रिएक्शन में आ गए हो गलती से, ये फोकस को बनाए रखे, फोकस फोकस बनाने रखे, अपना माइंड को ठंडा रखें, क्रोध ना करें। 19-20 होते रहता है, अगर क्रोध करना बंद कर देंगे तो डीएक्शन में सक्सेस हो जाएंगे। हमें भी बहुत गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता है कि कहने बात नहीं। लेकिन सबको गोली मार दिया। अभी मेरा बीबी थोड़ा बेलना फेंक के मार भी देती तो मैं हंसता हूँ, अरे वाह नहीं लगा नहीं लगा। करके देखिए, सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। बहुत बोलने का तो बहुत बात है, बोलता था आप लोग को पूरा पॉजिटिव रहा, लेकिन टाइम की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी अशोक सर ने भराया नहीं रिचार्ज। नहीं तभी तो अभी आप लोग को और भी बहुत कुछ बता सकता था। एक पति पत्नी थे, उसका घर में बहुत आवाज आता था हंसने का हमेशा। एक आदमी गए, बोले भाई तुम लोग इतना क्यों हंसते हो भाई, इतना क्या मतलब तकलीफ है तुम लोग को, इतना मतलब इतना खुशियां क्या, बहुत हंसते हो, क्या बात है बताओ। नहीं पूछ पाए आदमी। बाद में एक महाराज आए तो गांव में सब लोग शिकायत किए कि ये घर में ना बहुत हंसते हैं सब। दोनों हंसते हैं, पति पत्नी दोनों तो है, लेकिन हंसते रहते हैं, क्या बात में, क्या बात सर, राज क्या है सर? बोले सर बताओ हंसने का राज क्या है? बोलते है कुछ नहीं यार, मेरा पत्नी ना बहुत गुस्सालू है, मेरे को बेलना फेंक के मार देती है, मेरे को कुछ भी फेंक के मार देती है, मैं भी मार देता हूँ। पता है क्या होता है? बोलो क्या होता है? बोला अगर लग गया मुझे तो मैं, बोले नहीं लगा नहीं लगा, जोर जोर से हंसता हूँ। अगर मैं मारता हूँ उसको नहीं लगता है तो वो जोर जोर से हंसती है, यही हंसने के राज। सोचिए, जिंदगी खुशी से गुजार रहे थे, तो हंसना बहुत जरूरी है। मीटिंग में भी कहीं जाइए तो सबसे पहला अपना सभ्यता को सुधारिए। आप दिखेंगे तभी बिकेंगे, कैसा भी मत चले जाइए, दिखेंगे तो ही बिकेंगे। शैली से कीजिए और मुस्कुराइए थोड़ा, मुस्कुरा के बगैर काम नहीं होगा। शकल को थोड़ा सा मुस्कुराइए। जैसे लक्ष्मी जी हो गई, आती है, देवरानी जी आती है तो मुस्कुरा के आती है, सीधा गुड मॉर्निंग भी बोलती है तो मुस्कुरा के बोलती है, कितना अच्छा लगता है बताइए। लेकिन हमारे बालकृष्ण थारू जी कभी हंसते ही नहीं, बताओ। अब हंसने के लिए बहुत मैं बोलता हूँ बालकृष्ण थारू जी जरा हंसिए भाई हंसिए। कभी कभी हंसते हैं, कभी हंसबे नहीं करते हैं, बताइए। होना चाहिए जिंदगी में जीने के लिए, कुछ नहीं चाहिए, मुंह पे हंसी रखिए, आपका काम हो जाएगा। एक राजा था, फूल का टोकरी रखा हुआ था। एक बंदा को बोला जा, जो मुस्कुराता रहेगा उसको दे के आ जा। गया, कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा था, दुनिया में दुखी बहुत है, कोई हॉस्पिटल जा रहा था, कोई काम पे जा रहा था, कोई हंसा ही नहीं। वो आ गए वापस फूल लेके। राजा बोला ये कोई खुश है ये नहीं है दुनिया में। दूसरा आदमी था, बोला तुम जाओ। दूसरा आदमी जैसे जाता है, अरे कैसे हो देवरानी जी, कैसे हो, जरा हंसिए प्लीज। हंस गई, एक फूल दे दिया। वहां से गए अनुपा जी के पास, अनुपा जी कैसे हो, अनुपा जी हंस गए, उसको भी एक फूल दे दिया। उसके बाद में जो जितने जुड़े हैं सबके घर पे मैं गया, कैसे हो, गुड मॉर्निंग डिएक्टर, वो भी हंस दिया, सब फूल खत्म हो गया। आ गया राजा जी, अरे वो गया, बोला एको खुश नहीं था, एको फूल नहीं दे पाया। और उपेंद्र साहब जी आप क्या बात है, सब फूल खत्म कर दिए, पहले सर और फूल होते लाइए हम सबको। सब लोग हंस रहे थे। हंसने का राज जो है ना बहुत तगड़ा है। प्रोडक्ट भी देते हो ना तो हंस के दीजिए, वाह, तभी काम करेगा। विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। मुस्कुराहट जो है जिंदगी का असली राज है। अगर मुस्कुराना नहीं सीखे तो सीख लीजिए। तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया,
टूटे दिलों को सीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसके आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, तो हिम्मत ना हारिए, डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, ये जिंदगी जो है ना, बहुत बहुत जो लालच दिया गया है दुनिया में बहुत ज्यादा है। जितना ऊपर वाला देगा उतना कम हो जाता है, इस पे मत जाइए, संतुष्टि से जीना सीखिए। जिस दिन संतुष्टि से जीना सीख जाइएगा, आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। कोरोना काल में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंगे देखा, कोरोना भी उधर ही से निकल रहा था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग से कोरोना निकल रहा था, लेकिन जो रोड पे सोते हैं ना वो एकदम सुकून से सो रहे थे, क्योंकि उसका ऊपर वाला बहुत साथ दिया, उसको कोरोना हुआ ही नहीं। कोई देखे क्या रोड पे सोएला आदमी को उठा के कोरोना हुआ था? बताइए हमको। तो सबसे बड़ा बात जो है संतुष्टि होना चाहिए। जो 10 20 50 प्रतिशत हो, 1000 तो लाख चाहेगी, संख या संख या रब खरब भूपति होने की चाह जगेगी। ये दुनिया कभी भी अगर लालच बढ़ाते जाओगे तो कभी कम नहीं होगा। इसीलिए जो ऊपर वाला दिया है, जितना दिया है उसमें खुश रहना सीख लीजिए, ये मेरा मैसेज है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो रख लीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा होगा ना तो फेंक दीजिएगा, जरा हंस के उड़ा दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, अशोक सर, नमन है सर। आइए सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर, जोरदार तालियां उपेंद्र साहू सर के लिए। सब लोग थोड़ा अपने हाथों को कष्ट दीजिए, थोड़ा जबरदस्त ताली बजाइए। बहुत बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आज आपने दिया सर, मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त। आज हम लोगों के टीएलएस ग्रुप में जबरदस्त